अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूपी टेट के अध्ययन की इस कड़ी में आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कारक अथवा प्रसर्ग। इसे विभक्ति भी कहते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार एक तो कई बार दो पूछे गए हैं। तो ये 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। तो मैं आज आपके लिए यूपी टेट में 2 नंबर कन्फर्म कर दूंगा और एक क्वेश्चन तो कम से कम आना ही है, इससे कम तो नहीं आएगा, 2 भी आ सकते हैं। और बहुत ही सरल क्वेश्चन आता है, ऐसे समझ लीजिए कि आप 5 मिनट के अंदर 1 नंबर कंफर्म कर लेंगे। तो यूपी टेट में अब आज मैं 19 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि हमें जितने भी दिन बचे पूरे मेहनत से, पूरे दृढ़ता से हमें मेहनत करनी है। और जब एग्जाम हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा गए तो ऐसे समझ लो 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से चले जाएंगे। कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हो, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 80 77 33 59 92। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने टेट के 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं जहां पर बेस्ट स्कोर 127 आउट ऑफ 150 रहा है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हो। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कारक क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग किया। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार आए हैं, तो इन्हीं को हम करेंगे। तो उससे पहले कारक में एक ये सूत्र इतना याद कर लीजिए, ऐसे समझ लो आप, अगर ये याद कर लिया तो आपके यूपी टेट में 4 से 5 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम समास पढ़ते हैं तो एक तत्पुरुष समास आता है, वहां पे इसी तरीके की विभक्ति होती है, तो वहां पे भी बताया जाता है कि संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, तो इसी से आपको वो होगा। तो कारक के बारे में बात करते हैं। कारक क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो कारक कहलाता है। मतलब संज्ञा सर्वनाम, मतलब कुछ भी संज्ञा अथवा सर्वनाम है तो उसके जिस रूप से संबंध क्रिया के साथ होगा वही कारक कहलाता है। और इसको ही हम कारक कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, तीनों चीजें कहते हैं। बस इसकी डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इस नंबर पर मैसेज करके आप ये सब यूपी टेट के नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पर मैसेज करके ओनली 200 रुपीज की फीस है, उसमें यूपी टेट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके बहुत काम आएंगे रिवीजन के लिए। इसको याद करो, कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारक कितने हैं? 8। संस्कृत में कारक 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 होते हैं। तो आपको ये चीज याद करना है, कैसे भी करो, ऐसा समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका, इस बॉक्स का, और ये याद कर लिया तो हमेशा के लिए आपके किसी भी एग्जाम में जाओगे 8 से, मतलब किसी भी एग्जाम, यूपी टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम, एसएससी जीडी, जहां पे भी हिंदी आती है कारक से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, यहाँ पे काकी के इतना कर लो बस, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे, ठीक है। तो ये 7 कारक हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको तोड़ के बताता हूँ। देखो, संबोधन, संबोधन का मतलब बुलाना, तो ऐसे करते हे राम, या अरे सुनो कहाँ जा रहे हो, अरे इधर आओ, तो संबोधन ऐसे ही तो करते। तो संबोधन में हे अरे 2 कर दो, हो छोड़ दो, हे और अरे संबोधन हो गया, मतलब हे या अरे। और अधिकरण, अधिकरण में पे पर, ठीक है, 3 चीजें होती है। मैं, जैसे मैं घर के अंदर हूं, मैं घर में हूं, तो मैं आएगा। पे, मैं कुर्सी पे हूं, ठीक है। पर, मैं छत पर बैठा हूं, तो ये वही अधिकरण जहां पे बैठते हैं, बैठने चलने की जगह अधिकरण है। संबंध का तो हम जानते ही हैं, काकी के, जैसे वह राधा की कार है, ठीक है, वह गुंजन का कुत्ता है, तो कारा, तो संबंध, संबंध उससे होगा। तो 3 तो हो गई। संबंध काकी के कर लो, या संबंध ऐसे भी कर सकते हो, काकी होती है ना घर में काकी, तो ऐसे समझ लो वो एक तरीके से हमारी गार्जियन है, तो काकी से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। दादी को काकी बोलते हैं, काकी ही तो रुपए देती हैं, कई जगह काकी बोलते हैं, तो संबंध आ गया तो काकी कर देना, काकी। अधिकरण मैंने बता दिया, मैं पेपर, मतलब जहां पे बैठने की जगह। संबोधन भी बता दिया, हे या अरे, अरे कर लो। 3 तो हो गई, ठीक। अब इधर 5 बचते हैं। कर्ता ने याद ही होता सबको, कर्ता ने कर्म को, इतना याद होता, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक। अब 3 बचते हैं। कर्ण, कर्ण ऐसे कर लो, महाभारत के कर्ण थे ना, कर्ण, तो उनके द्वारा बाण चलाया गया था अर्जुन पे, तो कर्ण हम द्वारा कर लेंगे, कर्ण द्वारा, मतलब कर्ण से के द्वारा, मतलब कर्ण के द्वारा बाण चलाया गया था किस पे, अर्जुन पे, तो ऐसे याद कर लो। और संप्रदान, यहाँ पे दान आ रहा, दान, तो दान, दान क्यों होता, भिखारियों के लिए या जो भी नवाज है, जो भी जरूरतमंद है उनके लिए होता है। दान आ रहा तो के लिए कर दो। अपादान, खैर दान तो यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ पे तो फिर अब एक दूसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा। संप्रदान, अपादान, ये याद कर लो, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, ठीक। चलो
इतना याद हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये चीज़ें बताएं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा विषय वस्तु ना दें हम आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हम इतना ही देना चाहते हैं जितने में आपका एग्जाम पास हो जाए। और इस बात की गारंटी है कि यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कराया जाता, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाता। और किस तरीके से, बिल्कुल देखो, हमें यूपी टेट के लिए टाइम मिला नहीं, हकीकत तो ये है। 15 से 18 दिन का ही समय मिला, तो हम इतने में आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 10 से 12 दिन हमारे पास हैं, तो 10 से 12 दिन में आप हिंदी की क्लास देख लेना, हिंदी की क्लास और सीडीपी क्लास देख लेना। आपको ये लगने लगा कि सीडीपी हिंदी की हमारी टेंशन खत्म। हिंदी, सीडीपी, संस्कृत, ईवीएस, इन चारों विषय की क्लास हम आपको देने वाले हैं अगले 10 दिन के अंदर। और ये इतना देख के चले जाओगे तो काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता आप 4 से 5 महीने पेड कोर्स लेके क्या पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 15 दिनों में आपको इतना अच्छा मटेरियल देके जा रहा हूं कि आप अगर उसी हिसाब से पढ़ते तो आप टॉप कर जाते यूपी टेट में। चलो, तो इसका कोई मतलब नहीं, कर्ता क्रिया के संपन्न करने वाला होता, कर्म क्रिया से प्रभावित, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं जहां से क्वेश्चन ना आए उनको पढ़ाएं। ये आएगा, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन नहीं हुआ, बस ऐसे होता। तो संप्रदान यहाँ पे, जहां पे कुछ लोगों को दान करते हैं वो भी संप्रदान आएगा। अपादान में कहां पे आएगा? जहां भय होगा, अलगाव होगा, जैसे सांप वाप कहीं दिखाई देगा, डर की बात होगी तो अपादान आ जाएगा, ठीक। चलो, राजा सेवक को कंबल देता, मैंने क्या कहा, दान जहां पे भी दिया जाएगा संप्रदान आ जाएगा। तो सेवक को कंबल देता मतलब दान दे रहा है। और देखो, संप्रदान में को भी आता, मतलब को दो जगह आएगा, एक तो कर्म में आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दान देने वाला संप्रदान कर देना, तो कंबल दे रहा, दान दे रहा राजा, तो संप्रदान कर दो। वह अगले साल आएगा। अब इसमें देखो, इसमें कुछ भी कारक नहीं लग रहा है, लेकिन आप दिमाग से सोचेंगे वह अगले साल में आएगा, अगले साल में आएगा, तो मैं यहाँ पे अधिकरण में है, तो अधिकरण कारक हो गया। कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? परसर्ग क्या है? ये कारक है, ये परसर्ग है, तो कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कर्म कारक का परसर्ग क्या होगा? को। संबंध कारक का परसर्ग क्या होगा? का, की, के, ऐसे भी आ सकता है। तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ने। देखो, कर्ता ने। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब से दो जगह है, एक तो अपादान है, एक करण है, ठीक है। तो जब हम साधन के, यहाँ पे साधन के लिए आता, तो देखो बस से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं साधन है बस, तो यहाँ पे करण कारक आएगा। और अपादान से कब आएगा? जब कोई चीज किसी से अलग हो रही होगी, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए अपादान वाला से आएगा, ठीक है। तो जैसे चिड़िया घोंसले से निकल गई, तो घोंसले से अलग हो गई, तो फिर यहाँ पे अपादान आ जाएगा। तो अलगाव के लिए, अलग होगा तब अपादान आएगा, और साधन होगा तब करण आएगा से के लिए। तो यहाँ पे बस साधन है ना, बस से जा रहे पाठशाला, तो करण कर दो। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, बेसिक से। अब मैं आपको असली पढ़ाई क्या होती है आपको सुपर टेट और सी टेट में दिखाऊंगा। 2 महीने के अंदर इतना होशियार कर दूंगा बेसिक से। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के संबंध का। इस तरीके से आ सकता है, ये हाई लेवल मैंने लिए, क्रिया के संबंध का। तो देखो, क्रिया के संबंध का बोध करण कारक में हो रहा, ठीक है, तो करण कारक कर देना। उससे अच्छे तो आप हैं, क्या है? उससे अच्छे तो आप हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, यहाँ देखो, अपादान कारक में क्या होगा? तुलना होती है, अलगाव होता, भिन्नता होती है, और डर भी इसी में आता। तो कहीं पे भी तुलना उलना आएगी तो अपादान कारक आएगा। तो यही चीजें याद करनी होती है। उससे अच्छे तो आप, ये हाई लेवल में पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपके यूपी टेट में कैसे आते? देखो, नाव जल में तैरती है, तो मैं में क्या है? अधिकरण, सीधा लगा दो। हिमालय से गंगा निकलती है, से मतलब गंगा अलग हो रही है हिमालय से, तो फिर ये कर दो, ये अपादान वाला हो गया, अपादान कारक। घोंसले में चिड़िया है, तो चिड़िया कहाँ? घोंसले में, मतलब अधिकरण कारक आ जाएगा मैं वाला, देखो अधिकरण है। छत से ईंट गिरी, मतलब ईंट अलग हो गई, तो अपादान आ जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा, मतलब बंदर अलग हो गया पेड़ से, तो अपादान आ जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, मतलब लड़का पेड़ से अलग हो गया, अपादान। अपादान अपादान पूछ रहा बार बार यूपी टेट में। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता? को मतलब कर्म को, देखो कर्म को, तो कर्म कारक का बोध होता। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, तो वाहन आरूढ़, मतलब वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़ अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में पर आ रहा, देखो है। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ये क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक। अब देखो, अपादान 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार तो अपादान ही पूछा जा चुका, तो सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। तोता डाल पर बैठा, पर अधिकरण आ जाएगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं मतलब अधिकरण, देखो अधिकरण में मैं पेपर आता। उस जगह सभा होगी, तो यहाँ पर शब्द का लोप है, तो उस जगह पर सभा होगी, तो अधिकरण आ जाएगा।
राम की गाय चरती है, तो काकी के कहाँ संबोधन में आता है तो संबंध आ जाएगा, सॉरी काकी के संबंध कारक में आता है, देखो संबंध में काकी के, तो राम की गाय संबंध कर दो, उससे अच्छे तो आप में तुलना हो रही तो अपादान कर दो। कुछ और यहाँ पे हमने ले रखे हैं। कारक के भेद 8, हिमालय से गंगा निकली अपादान, ये प्रीवियस ईयर में भी था। माँ ने बच्चे को खिलौने दिए संप्रदान, देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान। मैं पर व्यक्ति का प्रयोग किस कारक में होता, मैं पर अधिकरण कारक में होता। मेरे घर से आप 1 किलोमीटर दूर है, तो मेरे घर से आप 1 किलोमीटर दूर है मतलब अलग है, तो अपादान आ जाएगा अलगाव के लिए। राम की गाय चरती है, तो राम की गाय है तो संबंध आ जाएगा। ठीक समय पर आना, पर आ गया तो अधिकरण आ गया। ठीक, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको कारक समझ में आ गया, 1 से 2 नंबर कंफर्म हो गए। इसी तरीके के अगले जो 10 दिन बचे हुए हैं, हमने हिंदी के PYQ करा दिए, देखना आप PYQ 180 PYQ करा दिए, 120 और बचे, वो भी एक वीडियो में करा देंगे, हिंदी के PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमने 10 टॉपिक भी छाट रखे थे जो हर बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। मैं दिखा देता हूँ 10 टॉपिक कौन से हैं। ये देखो, ये इस तरीके के मैंने बड़े बड़े चार्ट बना रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत सहायता मिले, क्योंकि समय कम है और आप जल्दी जल्दी सीख जाओ। इन चार्टों को भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। जो आप कोर्स लोगे इसी में ये चार्ट मिल जाएंगे, या अकेले ये चार्ट चाहिए तो 100 रुपये में सभी चार्ट मिल जाएंगे। सभी जितने भी बनाएंगे करीब 50 से ज़्यादा चार्ट बन जाएंगे टोटल एग्जाम तक। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10 निकाले थे। आज कारक आपका हो गया। साहित्य भी मैं पढ़ा चुका हूँ। साहित्य देखो, ये हिंदी साहित्य तो है, हिंदी साहित्य में पढ़ा चुका हूँ। अब संधि, समास, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्णमाला, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार और रस, इतने और पढ़ाने हैं टॉपिक। 10 दिन, अभी 11-12 दिन है हमारे पास, तो रोज एक एक टॉपिक को फिनिश करेंगे और एक दिन हमारे जो 120 PYQ बचे हैं वो भी कर देंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बड़ी बड़ी चार्टें बनी हुई हैं। ये CDP की चार्ट है, ये देख सकते हो, ये PYQ हिंदी की चार्ट है। तो ये हमने एक नया तरीका आपके लिए निकाला, क्योंकि हमें समय कम मिला, 15 से 20 दिन ही मिला। ये देखो, ये PYQ हिंदी के, तो ये सारी चार्ट आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट होगा। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कर लो दोस्तों इसको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए बात की जा रही है। और एक कमेंट भी करो, कुछ गलतियां कर रहा हूं मैं तो कमेंट करो, बाकी अगर अच्छा कुछ कर रहा हूं तो कमेंट में देखो प्रेज करो, सीधी सी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।